हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग CTET पेपर 1 के लिए जो 1 to 5 के लिए होता है उसके EVS के नोट्स को पढ़ेंगे। ये नोट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे CTET के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर मैं जो भी नोट्स शेयर करती हूँ उसको अगर पूरा पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन EVS का नहीं छूटेगा। ठीक है। और भी सारे सब्जेक्ट का मैं करवाऊँगी, एक एक करके मैं CTET का शुरू करवाई हूँ क्लास। इतने दिनों से नहीं करवा रही थी, करवाई हूँ। एक और वीडियो में शेयर करी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को देखते चलिए और फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी फ़ायदा मिले और उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए देखते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है जिन्हें भाव और मुद्रा कहते हैं। ये जो भी आपको नोट्स मिलेगा EVS के बुक से बनाया हुआ नोट्स है, क्योंकि पूरा बुक पढ़ना संभव अब नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम में, और ऐसे में पूरा बुक अगर पढ़ने लगिएगा तो फिर आपका प्रिपरेशन जो है नहीं हो पाएगा। वैसे मैं सारा बुक भी पढ़ाई हुई हूँ अपने चैनल पे, और उसका प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे सभी क्लास के EVS का। ठीक है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है। और एक और बात, ब्रेल लिपि से संबंधित एक या दो क्वेश्चन हर CTET एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए होइएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आता है जिसमें आज तक जितना भी CTET का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उस बुक में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, तो ब्रेल लिपि से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो ब्रेल लिपि का पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है वो छूट सकता है। ब्रेल लिपि जो है एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है। ठीक है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगली के सहारे जो है उसको पढ़ा जाता है। मोटे कागज पर वो किया जाता है, बिंदु को कोई नुकीली चीज़ लेके उससे उभारा जाता है और उस पे फिर हाथ चला के जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगली डाल के उंगली के सहारे उसको पढ़ा जाता है कि क्या लिखा हुआ है, जो उभरा हुआ भाग रहता है उससे। ठीक है। और ये जो ब्रेल लिखावट होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, मतलब जो अंधे होते हैं उनके लिए यह लिपि होती है। वो ब्रेल लिखावट के ज़रिए ही पढ़ पाते हैं, नहीं तो उसको उनको दिखाई नहीं देगा तो फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होता है जो आँखों से देख नहीं सकते हैं। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ब्रेल लिपि जो है वो लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, इस सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ के थे। नाम इनका क्या था? लुइस ब्रेल। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। उन्हीं के नाम पर ही इस लिपि का नाम जो है रखा गया। ब्रेल लिपि जो है लुइस ब्रेल के नाम पे ही उनके नाम पे ही इस लिपि का नाम जो है रखा गया। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? जब लुइस ब्रेल 3 साल के थे तो 3 साल की उम्र में इनके साथ कोई दुर्घटना घट गई। दुर्घटना ऐसी घटी जिनसे इनके आँखों की रोशनी चली गई। आँखों की रोशनी चली गई, लेकिन इनको पढ़ाई में बहुत रुचि थी। मतलब जिनको पढ़ाई में रुचि होता है वो अपनी पढ़ाई किसी भी तरह पूरी कर ही लेते हैं। तो इनको भी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और पढ़ने लिखने के लिए भिन्न भिन्न तरह के तरीके खोजते रहते थे। ठीक है। और ये सोचने लगे कि अब, मतलब हमेशा ये तरीका खोजते रहते थे, सोचते रहते थे कि किस तरह से पढ़ाई जो है वो पूरा किया जाए। और अंततः उन्होंने तरीका निकाला जिसे बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है सोनम मैम, क्योंकि मैं इसको बहुत मेहनत से टाइप करी हूँ। मेरा जो नोट्स है मैं किसी दिन अपने ब्लॉग वाले चैनल पे दिखाऊंगी आपको। मेरा नोट्स मैं बनाई हुई हूँ डायरी में, बट मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है जिस वजह से मुझे टाइप करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर हैं उनको कहीं से कोई परेशानी नहीं हो सकता है कोई शब्द ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आए जो मेरे डायरी में है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग से इसको टाइप कर लूँ। मैं सोची थी कि टाइप करके इसको मंगवाऊँगी,
जहाँ पे टाइप होता है वहाँ से नोट्स को दूंगी और टाइप करके मंगवाऊंगी। फिर मतलब होता है ना कि कभी कभी कोई कार्य आप करने वाले होते हैं और आपको ध्यान नहीं रहता है, फिर अचानक से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद इसको टाइप कर लूँ खाली टाइम में। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए वीडियो जो है छोटा इसीलिए आपको पता चल रहा है, क्योंकि छोटा छोटा ही कर पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो उतना मेरे पास हुआ नहीं करता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइप कर पाऊँ। तो जो टाइम मुझे मिलता है उसमें जितना मैं कर पाती हूँ, वैसे मैं पूरा जो नोट्स है ईवीएस का वो कंप्लीट मैं करवा दूँगी एग्ज़ाम से पहले, चाहे जैसे भी हो। लास्ट में अगर नहीं हो पाएगा टाइपिंग तो फिर मैं टाइप करके मंगवाऊँगी बाहर से, उसको नोट्स को दूँगी और बाहर से टाइप करवा के मंगवाऊँगी। तो फिर पहला वीडियो जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक भी वीडियो अगर मिस करिएगा तो फिर क्वेश्चन जो आपका है वो छूट जाएगा, तो एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और इसी नोट्स को पढ़ के मैं कई बार सीटेट क्वालिफाई की हूँ, और जिसको भी मैं देती हुए नोट्स वो इस नोट्स को पढ़ के सीटीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मैं फिर कहूँगी मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर जो नोट्स मैं शेयर करती हूँ उस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप सीटीईटी 100% पहली बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। और इस बार तो और ये कर दिया है, जैसे सीटीईटी के एग्ज़ाम में पहले होता था कि जितने मार्क्स लाओ तो वेटेज मिलता था, मार्क्स के आधार पे वेटेज मिलता था। लेकिन जो बिहार की नियमावली बनी है, शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 जो बनी है, उसमें वेटेज को समाप्त कर दिया गया है। जैसे 2012 वाली नियमावली जिस पे अभी छठे चरण की बहाली चल रही है, तो उसमें वेटेज मिलता है ना कि 82 से लेकर और 104 तक जो मार्क्स है उस पर 2 अंक, उसके बाद 4 अंक, फिर 6 अंक, फिर 8 अंक, ऐसे करके वेटेज जो है मिलता है ओवरऑल जो हमारा मेरिट बनता है उसमें। लेकिन जो नई नियमावली बनी है 2020 वाली नियमावली, तो उसमें बिहार के लिए मैं बोल रही हूँ, बिहार में ख़त्म कर दिया गया है, वेटेज को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस वजह से अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हो तो भी आपकी नौकरी जो है वो पक्की हो जाएगी, सिर्फ क्वालिफाई करने की बात है। और अलग अलग राज्यों में भी, आज तो हरियाणा का भी आया है, हरियाणा में भी सीटीईटी को एचटीईटी के बराबर मान लिया गया है। मतलब जिस तरह से वहाँ का जो स्टेट का टीईटी है 100 शिक्षक बनने के लिए मान्य है, उसी तरह सीटीईटी भी मान्य है। तो मतलब आप इसको पास करके, सीटीईटी को पास करके हरियाणा में भी टीचर बन सकते हैं। और अब तो जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जो एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जिसको मान्यता प्राप्त है, तो वो लोग भी आपको, अगर आप सीटीईटी क्वालिफाई हो तभी आपको रखेंगे। ठीक है, तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बात हो जाता है मेरे से, मैं नहीं भी चाहते रहती हूँ तो भी बात मेरे से हो जाता है। लेकिन आप लोगों का सिलेबस मैं ज़रूर कंप्लीट करवा दूँगी, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से। लेकिन इसको आप लोग इतना कर दीजिए मेरे लिए कि अपने दोस्त के बीच इसको शेयर करिए, ताकि अच्छे व्यूज़ आएंगे तो फिर मेरा जो मनोबल है वो बढ़ेगा। मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।